आज का ये तारीखी सांस तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 10 साल सेलिब्रेशन एंड एनुअल अवार्ड्स फंक्शन में मुझसे पहले हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब ने बात कर चुके हैं। इसके रूह रवा और यहाँ माजिद साहब मैं लगभग 40 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। इसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, जैसा कि अजीज भाई है, हमारे फाजिल हुसैन परवेज है। मैं किसका नाम बोल के छोड़ दूंगा नहीं। मैं इसमें काफ़ी लोग मुझसे 40 साल से, मैं जब यूथ कांग्रेस का था 89 में मैंने एमएलए बना, 89 चन्ना रेड्डी कैबिनेट में मिनिस्टर बना। तो जो माजिद भाई ने किस्सा सुना रहे थे वो 1989-90 के बीच में डॉक्टर चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे। मुझे मैं 31 साल की उम्र में अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुझे मिनिस्टर का ओहदा मुझे नवाजा और मैंने उर्दू का हक अदा किया। जबकि मैं उर्दू भी, तेलुगु भी, इंग्लिश भी तीनों ज़बानें जानता हूँ, तीनों ज़बानें लिख पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि उर्दू के साथ हम हमारी ज़बान की कदर नहीं करें तो कौन करेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझे कहे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ तल्ख बातें करें तो आपको नुकसान, आप समझेंगे ये क्या है भाई। सच सुनने की आदत डालो और सच के साथ सुनना और अमल करने की भी आदत डालो। मैं 3 हिस्सों में उर्दू के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि एक आज़ादी से पहले का हिस्सा, आज़ादी के बाद और आज का मुस्तकबिल क्या है उर्दू का। तो पहला तो आज़ादी से पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की तालीम भी उर्दू में हुआ करती थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़बान से डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी साहब, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उर्दू से डॉक्टरेट ली। तो उर्दू में पढ़ा जाता था। उसके बाद आज़ादी आ गई 1947। फिर उर्दू को धीरे धीरे उर्दू को थोड़ा सा कम होते गई। फिर बाद में चंद्रबाबू साहब भी थे, फिर मैं आने के बाद पहले 13 अजला में रखे। फिर तेलंगाना बनने के बाद पूरा तेलंगाना को सेकंड लैंग्वेज बना दी। हमारे सिद्दीपेट के मेरे साथी उन्होंने कहा कि भाई उर्दू को कहीं लिखा नहीं जा रहा है सेकंड लैंग्वेज। बेशक है, मगर उसके पीछे हमेशा कोई काम हासिल करना है तो उसके पीछे जस्तजू करना पड़ता है। हम जस्तजू नहीं करेंगे, खाली बयान दे के छोड़ने से नहीं होता। चिरान पैलेस का नाम के ब्रह्मानंद रेड्डी रखे। जब मैं विजय भास्कर डीसीएम थे तो मैं प्रोटेस्ट करा, साहब ये मुसलमानों की बड़ा पार्क है, वो यहाँ पर उन्हीं के ख़ानदान के किसी का नाम लगाए तो मुनासिब था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो नामा आए हैं उसे कोई भी ब्रह्मानंद रेड्डी का नाम के ऊपर ज़्यादा जोर हुआ है, वो मुकरमजा बहादुर या फिर और किसी का नाम पे कोई एक तजवीज़ भी नहीं है हुकूमत के पास। इसलिए हुकूमत ने यूनानिमस KBR के ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क बोल के लगा दी। हम सोते रहे। मैं एक दिन नमाज पढ़ के आ रहा था तो मोर वगैरह लगा के गेटें ज़बरदस्त बना रहे थे। मैं बोला भाई उर्दू कहाँ है? तो DFO को फ़ोन किया तो बोले साहब तो सरकार के लेवल में, ऊपर लेवल में हुआ साहब। इंदिरा कांत रेड्डी साहब तो हमारे निर्मल के, उनको फ़ोन किया, इंदर भाई क्या हुआ, हमारी उर्दू क्यों भूल गए, तुम तो इच्छे मुसलमानों के वोट से हमेशा जीते हैं। अरे नहीं मालूम शबीर भाई, ज़रा व्हाट्सएप में डाल के भेजाओ। भिजाया, 8 दिन बोले, लेकिन 15 दिन में आज वो गेट पे 3 ज़बानों में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क बोल के आपका जो चिड़ियान पैलेस है वो पार्क में अंदर जाते वक्त गेट पे बड़े बड़े नाम 3 ज़बान के मिलेंगे। यानी हमको कहीं कहीं याद दिलाना पड़ता, सब्जेक्ट विलेज भी नहीं रहता। मैं लास्ट टाइम भी शिकायत करा कि जब कलेक्टर के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या 2-3 मिनिस्टर्स मिलकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं DDRC मीटिंग में, 90% हमारे रिपोर्टर नजर आते नहीं, कोई नहीं आते। मैं कब तक ये चौथा इजलास है मेरा, मगर मैं बोलते रहता हूँ, मगर आप लोगों को उसका किसी को इफेक्ट नहीं होता। हम उर्दू ना होने की वजह से मेरी उर्दू ज़बान में
राजभवन में मैं जब रुका दिया मेरी कार्रवाई को, मैं थोड़ा सेंटिमेंटली उर्दू के वास्ते ढूंढते रहता हूँ, कहाँ है हमारा उर्दू वाला, कहाँ है हमारा उर्दू वाला, कहाँ दिखा तो एक तो दिखा भाई, एक तो दिखा। तो वहां पे आपके बहुत कमी महसूस होती है, आप लोग दिखाई नहीं देते हमारे को, या फिर आके हटका के हमारे से क्वेश्चन, भाई आपकी ये जनरल बॉडी की मीटिंग हुई, इसमें किन किन को क्या क्या हो रहा, आप जनरल भी पूछना, ये नहीं है कि खाली मुसलमानों के मसाइल के नहीं है उर्दू। तो वो थे, अभी अमर साहब थे, चले गए। जब मैं INPR का मिनिस्टर था, मैं हर हफ्ता, हर महीना, महीने में 2 दफा हुकूमत की कारकर्दगी को उर्दू में एक बुक लिखता था, मेरी एक छपती थी INPR की जानिब से। तो जब मैं ये लिखता था, तो उर्दू को ट्रांसलेशन करके तेलुगु से लिखने वाले आपके अमर भाई के वालिद मोहतरम मदन मोहन राव साहब थे। वो उतनी उम्र में भी, 75 ईयर के वो दौर में भी प्रॉम्प्ट मेरा ट्रांसलेशन करके उर्दू में, मैं ये तेलुगु और इंग्लिश में लिखाता था, वो उर्दू में ट्रांसलेशन करके उसको वो किताबचा उर्दू में छापता था मैं। वो किताब निकलती थी कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। तो उर्दू के साथ मेरा इतना गहरा लगाव है, मगर अफसोस होता है कि आज का नया जनरेशन, अभी देखो यहाँ बैठे हुए हमारे सब इंशर्ट विंशर्ट करके ज़बरदस्त ये नहीं पहचान सकते कि उर्दू वाले हैं, ये जर्नलिस्ट है, इनको उर्दू का छापा क्यों? आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ? तो आप तो कोट गेट के साथ आते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी क्यों आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आप कहीं ये की जबान की है, क्यों सब में आप जर्नलिस्ट हैं। वो ड्रेस कोड भी देखिए, आप घर में जाने के बाद आप जो चाहे ड्रेस अपना पहनिए, मगर जब ऑफिशियल मीटिंग में जाते हैं, भीड़, आगे वाला मरूब होना आपको देख के, और वो करते ही नहीं आप लोग, ताली भी नहीं बजा रही, इतनी कंजूस है तुम लोग, मेरे को मत बजाओ। इतने लोगों को मैं देख रहा था, अवार्ड्स दे रहे आपके भाइयों को, एक ताली नहीं बज रही। ऐसे ऐसे ब्लीड्स पढ़ता था वो जमाने में मैं, उर्दू ब्लीड्स देखते बैठते थे, कब आता करंजिया का पेपर, कब आता, वेटिंग में रहते थे, हफ्ते में आता था ना वो। तो वो दौर से भी वो डाइजेस्ट आते थे वहां से, कुछ शैबान वगैरह थे नाम, चबिस्तान वगैरह के सब, नशेमन के लिए भी वेटिंग में बैठते थे। नशेमन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना के बारे में ही लिखता था वो पूरा, इसके नित्य हत्यारे, इसके नित्य हत्यारे, वो एक है। ब्लिट्स ब्लिट्स ही था स्टैंडर्ड उनका। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कंजूसी मत करो, आगे वाले को दिल खोल के आप समर्थन दो, उनकी तायद करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, अगर उस टाइम पर वो इस्लाम कबूल भी नहीं करा, वो अगर कोई कबीले का सरदार हो या गैर मुस्लिम हो, जब सरकार से, हुजूर से मिलने के लिए तशरीफ लाता, तो बड़े एहतराम के साथ मस्जिद नबी में बिठाते थे। ये नहीं पूछते थे वजू बनाया नहीं बनाया, गुस्ल करा नहीं करा, ये सब नहीं पूछे, बाजू में बिठाए। वो सरदार थे तो सरदार का दर्जा दिए, ताकि वो सरदार अपने कबीले में जाके बोले हुजूर की अखलाक की इतनी तारीफ करता था कि सारा कबीला कुछ ही दिन में आके इस्लाम कबूल कर लेता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे। ये हमारे अखलाक है, ये उल्टे हो गए तुम लोग, ना ताली मारने को तैयार है। अरे खुद का एक जर्नलिस्ट, इतने सीनियर जर्नलिस्ट अपनी जिंदगी वक्फ कर दी वो लोग, उन लोगों के लिए तुम लोग कुछ आगे बढ़ के वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो मुर्दा कौम को, सोई कौम को कोई नहीं उठा सकता, खुद को उठना पड़ेगा, खुद को उठना पड़ेगा। अब SIR के अंदर सब मिल के जम के काम करें, अच्छा रिजल्ट आया है। शहर हैदराबाद छोड़ के बाकी के अजला में, निजामाबाद में, कामड़, जहाँ जहाँ अर्बन एरिया है, अच्छा रिजल्ट आया, सब मिल के काम करें, अच्छा काम करें। मैं कामारेड्डी की मस्जिद में तो ऑडियो कलेक्टर वगैरह बोले सब, SIR में हम भी कुछ बोलना, क्या बोला, मैं सदर से पूछ लिया, क्या मैं यहाँ बुला लूँ क्या, तुम बोले बैठे, अरे आंदो साहब बोले, बोले देखो हालात कितने बदल गए, दौर में लाते तो साफ करते थे मस्जिद, अरे जल्दी कर जाएगा अंदर का सब साफ। लेकिन कलेक्टर, चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, खवातीन भी है, तो इज्जत के साथ बिठाए, उन लोगों से सुने उनकी बात, और ऑफिसर से सब मिलकर काम करें। ये हालात आज जैसे हैं, तमाम उलमाए कराम बोल रहे हैं कि अभी हमको एकजहती के साथ मिल के काम करना, हम सिंगल आइडेंटिफिकेशन मत करो।
आप इस मुल्क की जमहूरियत का एक हिस्सा है। हम किसी के डरे हुए नहीं हैं, लेकिन हम जमहूरियत में सबको मिला के लेके जाने की अपनी ज़िम्मेदारी है। मुझे कुछ उलमाए दीन कहा कि शब्बीर साहब, पीआरसी वहाँ मिल रही है, यानी परमानेंट रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट कर्नाटक में। उसमें ये 12-13 के अंदर वो भी एक सर्टिफ़िकेट हो जाती। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कम से कम ये राशन कार्ड की सर्टिफ़िकेट तो भी स्टेट इश्यू करे तो। अज़हरुद्दीन साहब के घर पे वहाँ कुछ उन्होंने डिनर रखाए थे, मैं सीएम साहब को बताया, समझाया, तो बोले कि कल सीएस और सेक्रेटरी से आप बात करो, नहीं तो तुम कर्नाटक जाके आओ। मैं बोला साहब कर्नाटक में जाके आके रिपोर्ट बनाते बहुत लंबा होता, सीएस में हम बैठ के कर लेते। खैर बात हो गई। उसके बाद बोले कि सीएम साहब बोले कि उससे अच्छा बनाओ, जो बनाने में कुछ झोल आई, कुछ कमियाँ हैं, उसको दूर करके बनाओ। फिर हुकूमत ने वहाँ के काबिल मुबारकबाद है हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने, आप लोगों के उसके ऊपर कि हमने वो लोग पीआरसी बनाए, हम जो है सो एफआरसी है, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ताकि अब कोई नहीं बोले कि जाके आप अप्लाई करते ही मी सेवा सेंटर में या खुद भी कहीं उसमें ऑनलाइन से निकाल ले सकते। वो सर्टिफिकेट से काफ़ी राहत मिलती है। कुछ लोग बोलेंगे अरे कहाँ साहब इतना देर से दिए, देर नहीं अभी होने का है वो। एक तो अब तो बढ़ा भी दिए डेट, जब सेकंड राउंड में जब ये 10 तारीख को बंद हो जाएगा, तब रिजेक्शन में आए जब बताना पड़ेगा कि रिजेक्शन क्यों हुआ, कि आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी 2020 से पहले आपका नहीं था, तो आपके वालिदा मोहतरम कहाँ थे, वालिद कहाँ थे, अक्सर हमारे पास कहाँ गलतियाँ हुए, आइंदा भी हम लोग समझा लेना कि जब दुल्हन को अपने घर में जो निकाह के टाइम पर बच्ची का नाम है समझिए मिसाल के तौर पर आयशा फातिमा, उसका रिकॉर्ड में, लेकिन निकाह के टाइम पे क्या करते, नहीं नहीं हमारी बहू का नाम हम बदल देते, उसका नाम कुछ आयशा फातिमा फातिमा लगा देते समझो, या कुछ और नाम लगा देते। अब वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, निकाह में एक नाम, स्कूल की या कॉलेज की बच्ची जो सर्टिफिकेट लाई उसमें एक नाम, अब वहाँ तसाद होता है। ये चीज़ों में हम लोग थोड़ा एहतियात के साथ, मॉडर्न जो ज़माना के साथ हम चलते जाइए, उनको बोल देना काजी साहब को और उनको भाई ऐसा नाम मत बदलो, उर्फू बुला लो तुम लोग घर में, जो नाम बुलाना है, मगर रिकॉर्ड पे सेम नाम जो कॉलेज की स्कूल के सर्टिफिकेट पे है, उसी नाम को कंटिन्यू करो। आगे जाने के बाद ये तमाम चीज़ें आपको दिक्कतें खड़े करके रखेगा। तो मेरा यही है कि एक यूनिफ़ॉर्म ड्रेस, आप आए तो इन-शर्ट, जूता वगैरह डाल के कक्का सलवार से आओ, देखे तो डर जाना, अरे! कितने हमारे को जनरल से भी नो। तो आप अकेले बोल रहे हैं। तो यही है कि उर्दू के लिए मिस्किन जो बोले, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एहतजाज करो, कलेक्टर ऑफिस के नहीं जाके मेमोरेंडम दो, 1-2 घंटे का एहतजाज करो कि भाई उर्दू के यहाँ कलेक्टर ऑफिस से लेके यहाँ ऑफिस में क्यों नहीं है, हम 10 दिन का टाइम दे रहे, 10 दिन में आप नहीं देंगे तो हम रिले हंगर स्ट्राइक बैठेंगे। हुकूमत का हरबे जो है हम इस्तेमाल करो, हम हुकूमत को डराओ, एडमिनिस्ट्रेशन को डराओ, हुकूमत तो नहीं बोली नको लिखो, पर वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इम्प्लीमेंट करने वाला होना। आरटीसीडीएम के पास जाके सब जने दरखास्त दो, जिसके डिपो में वो जाओ, सिद्दीपेट डिपो में आप जाओ, उनके डिपो में वो लोग जाए, जाके कुछ लोग मिलकर रिप्रेजेंट करो, और उसके बाद बोलो हम 10 दिन में आप नहीं करेंगे तो हम यहाँ डिपो के सामने, बसों के सामने भूख हड़ताल बैठ जाते, एक ट्रेन डालो भूख हड़ताल बैठो, उसके बाद तो हुकूमत के कारिंदे झुक के आते, कुछ ना कुछ मुतालिबा अमल होता। और एक आखिरी बात, उर्दू को कौन खत्म करे, आँख पूछ के बोल देते हुकूमत, हुकूमत क्या करी भाई नको पड़ी हो उर्दू तुम्हारे को, इंटरमीडिएट के बाद कौन बोल रहे, कोई एक जाके उर्दू में ले बोल के बोलने वाला है, पूरे अरबी को जा रहे, ना अरबी तुम्हारी मादरी ज़बान है क्या बोले तो वो दिमाग में बिठा दिए कि और अरबी लिए तो 100% मार्क्स आते हैं हमारे इंटर में, हम पास हो जाते हैं, वो मार्क्स से हमारे को आगे तालीम में हमारे को मार्क्स की स्कोरिंग में बहुत अच्छा मदद है, मगर उर्दू को ख़त्म कर दे रहे हैं आप। मैं एक मिसाल बोल के ख़त्म करता हूँ, ये कैस्टन प्रेस है बहुत बड़ा, उसके जो चीफ प्रोजेक्ट जो बनाने वाले हैं, यानी मैनेजर से बढ़ के ओहदा उनका रहमान साहब है, उन्होंने मेरे पास आके बोले शब्बीर साहब मेरे 2 बेटियां हैं, सेंटेंस में इंटरमीडिएट में ये हैं,
मगर वो कहते हैं कि उर्दू नहीं है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि फिर हुकूमतें इतने बड़े बुलंद दावे करती है उर्दू के बारे में, क्यों नहीं दिला सकते आप उर्दू को दिलाओ। मैं ठीक है, मैंने प्रिंसिपल को और क्रिश्चियन मैनेजमेंट के कुछ जान पहचान लोग थे पुराने, मैंने बात की तो बोले ज़रूर, मगर कम से कम हमारे को 14 बच्चे होना है, नहीं है तो भी 12 या 13 तो भी कम से कम लड़के लड़कियां हमारे को दिला दो, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं देती, मैनेजमेंट फीस भरना पड़ता है, वो 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार मैनेजमेंट बनना है, तो हम एक बच्चे के लिए 10 हज़ार 15 हज़ार कहाँ बनेंगे हम। तो मैं क्या बोला रहमान साहब, तो मैं भी जिद्दी थे, नहीं साहब मैं जाके इनके माँ बाप का नहीं लिस्ट दो बोलो मेरे को। मैं बच्चों की इंटरमीडिएट की मैंने प्रिंसिपल से बोला इनको लिस्ट दे दो, उन्हें 10-15 घरों को गए, कोशिश करे कि उर्दू पढ़ाओ उर्दू पढ़ाओ, उर्दू का नंबर ले लो, कोई लेने को तैयार नहीं, आके बोले मेरा दिमाग कल तक मैं हुकूमत को बदनाम कर समझता था कि हुकूमत की नाहिली है, कायली है, उर्दू को ख़त्म कर रही है। आज मालूम है कि उर्दू नहीं हम ख़त्म कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों को मैं घर जाके फिर आखिरी को मैं डिसाइड कर लिया, उर्दू नहीं है तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जाके किसी और प्राइवेट छोटे स्कूल में जाके वो उर्दू लेके अपने बच्चों को पढ़ा के अपने वादे पे अटल रहा, मेरे बच्चे उर्दू ही पढ़ेंगे, उर्दू मीडियम से मैं इंग्लिश में नहीं डालूंगा। कितने लोग ऐसा दम वाले, अपने गिरेबान में झांक के देखो, आप उर्दू की रोटी खा रहे हैं लेकिन बच्चे पूरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो भी इंग्लिश मीडियम में, गाँव में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उर्दू को सब्जेक्ट लेने को तैयार नहीं है। तो भाई ताली दो हाथ से बस्ती, एक ही है, नेगेटिव मत सोचो। हम भी इतने बड़े गैर मुस्लिम में हम बैठ के अपनी जो चला रही तो कुछ ना कुछ अपनी मेहनत काबिलियत से चीफ मिनिस्टर से लेके वहां तक कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन हम भी बैठ के रह के कर जाए तो नहीं होता। ये उम्र में भी भाग रहे हम, यहाँ वहाँ जहाँ बोले तो वहाँ भाग रहे। तो आज हमको दोनों मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से पोचमपहाड़ निर्मल वो डैम जाने का था, तो मैं बोला नहीं आप लोगों से आज मिलना ही मिलना है, और थोड़े हमारे दिल से जो बातें हैं आप तक करना है। ये मेरी अपील है कि जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी जमातें हो, गवर्नमेंट के हो, मिनिस्टर के हो, सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, मैं वहां से भी माजिद को फोन करा, एक रिपोर्टर नहीं है तुम्हारा, मैं बोलता हूँ, मैं फोन करके भी बाहर आके भी बोलता हूँ, मेरा दिल मान ले रहा, अरे सीएम की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम बैठे हुए, मैं ढूंढता हूँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो फिर भी टाइम्स का एक रोशन मिल जाता है, क्रॉनिकल के कोई हमारे निज़ाम वगैरह मिल जाते, एक दो तीन तो मिल जाते हैं। कौन उन्होंने फोटोग्राफर है, और बेचारा उनकी तारीफ करना, उनको अवार्ड देना था एक। दे दिए। अच्छा, कहीं भी रहो, तूफान बारिश मोटरसाइकिल पे मार मार के निकल के आते, वो अप्रिशिएट करता हूँ मैं उनको और दिल से। तो ये मेरा है, मैं अब जब भी कहीं प्रेस सीएम वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ दिक्कत आई मेरे को फोन करो, मैं इमीडिएटली जब भी किसको चाहे उनको बात कर सकता हूँ, करके बोलता हूँ गेट पे छोड़ो उनको, नहीं छोड़ा है तो अब मेरे को कह देंगे, अंदर बुला के सर बड़ी लाइन में सीएम के सामने के लाइन में आपको बिठाता हूँ, मेरे को दिखो कम से कम अपना जौहर बताओ। हम जब गांधी भवन में प्रेस में रहते तो माजिद भाई एक क्वेश्चन करते थे, बशीर भाई एक क्वेश्चन करते थे, फाजिल भाई एक क्वेश्चन करते थे, और मैं कुछ नाम नहीं भूल जाऊंगा, सब लोग क्वेश्चन बराबर करते थे, जो भी दिल्ली से बड़े से बड़े आजाद साहब हो कोई भी हो, किसी को बख्शते नहीं थे। मैं कह रहा हूँ वो आप में भी आना, वो जुर्रत आप में आना है, आप सवाल करना हम लोगों से, हुकूमत को कहाँ गलती करी, हुकूमत को खिंचाई करो, ये आपका फ्रीडम है, आपकी ताकत है, इसी से आपकी पहचान होती है। अब रोशन बेहतरीन सवालात करते इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो खुश होते हम लोग, चले वो एक नंबर कंकर तो आ गया हमारा, कुछ सवाल तो करा कवर से खुश होते। शायद वो सवाल हमारे को नेगेटिव रहता, वो नेगेटिव रहता, दिल से खुशी होती कि एक तो दिखा हमारा नमक कंकर। तो ये मेरे ख्यालात थे, इसको नेगेटिव में मत लो, पॉजिटिव में लो, और प्रोफेशनल लेवल पे आप इसके में जर्नलिज्म का अपना हिस्सा अदा करो। खुदा हाफिज, जय हिंद।